हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एडवर्ड रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो एक्सप्लेन करूंगी। एक्ट 4 सीन 6 और ये सीन द लास्ट सीन है एक्ट 4 का। द एबे ऑफ नीथ, ग्लैमोर, गैनशायर। द एबे ऑफ नीथ है जहाँ पे एंटर द एबॉट, मॉन्क्स, किंग एडवर्ड, यंगर स्पेंसर एंड बॉलडॉग। ओके, एबॉट कहते हैं किंग को, हैव यू नो डाउट माय लॉर्ड, हैव यू नो फियर। आपको कोई सस्पेक्शन नहीं है, आपको कोई डर नहीं है। एज साइलेंट एंड एज केयरफुल वी विल बी टू कीप योर रॉयल पर्सन सेफ विद अस। और वो कहते हैं कि हम लोग बहुत ही साइलेंट रहेंगे, बहुत ही केयरफुल रहेंगे ताकि आपकी जो रॉयल पर्सन है वो हमारे साथ सेफ रहे। फ्री फ्रॉम सस्पेक्ट, हमारे पर कोई शक नहीं करेंगे। एंड फिल इन्वेजन ऑफ सच एज हैव योर मैजेस्टी इन चेज yourself and those your chosen company as danger of the stormy time requires। हम लोग आपके सपोर्टर्स हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि अभी आपके ऊपर बहुत ही तूफान आया हुआ है, तो इस तूफान से हम लोग आपको जरूर बचाएंगे। किंग एडवर्ड कहते हैं, फादर दाई फेस शुड हार्बर नो डिसीट। आपका जो फेस है उस पर कोई धोखा नहीं मुझे दिख रहा है। ओके, ओ हैड्स thou ever been a king my thy heart। अब वो कहते कि अगर आप किंग होते, दाई हार्ट मतलब योर हार्ट पियर्स डीपली विद द सेंस ऑफ माई डिस्ट्रेस, तो आपको पता होता कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। कुड नॉट बट टेक कंपैशन ऑफ माई स्टेट, स्टेटली एंड प्राउड एंड रिचेस एंड इन ट्रेन। मैं एक बहुत ही पावरफुल इंसान था, मैं बहुत ही प्राउड, मेरे पास बहुत ही रिचेस थे, मेरे फॉलोअर्स थे। while I was powerful and full of pomp, but what is he whom rule and empery have not in life or death made miserable। तो वो कहते हैं इस चीज़ को कि आपने कभी किसी इंसान को देखा जिसने एक रूल किया है कंट्री को, वो आज इस हालत में है, इतना मिजरेबल कंडीशन में है, और वो ये चीज़ नहीं जानते कि वो इस चीज़ के खुद जिम्मेदार हैं। उनको बहुत कोई नहीं रोका, बहुत किसी समझाया, पर जिस वक्त वो अपनी पोजीशन में थे उन्होंने किसी की नहीं सुनी, और आज वो इस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी को देखा है तुमने कि अगर कोई इतना पावरफुल है तो क्या उसने कभी इतनी तकलीफ उठाई है, तो आप अपनी तकलीफ के खुद जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए आपको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तब वो स्पेंसर को कहते हैं, कम स्पेंसर, कम बॉलडॉग, कम सिट डाउन बाय मी, मेरे पास बैठो। मेक ट्रायल नाउ ऑफ दैट फिलोसफी, और हम लोग इस चीज़ को फिलोसफी बनाएंगे, दैट इन आवर फेमस नर्सरीज ऑफ आर्ट दाउ सक्ट फ्रॉम प्लेटो एंड फ्रॉम एरिस्टोटल। मतलब हम लोगों ने जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ा है, फ्रॉम द ग्रेट फिलोसफर्स ऑफ एंशिएंट टाइम लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, फादर दिस लाइफ कॉन्टेम्पलेटिव इज हेवन। अब वो अबॉट को कहते हैं कि जो लाइफ है ना फादर, अगर खुशी हाला है तो ये पैराडाइस है। ओ दैट आई माइट दिस लाइफ इन क्वाइट लेड। वो कहते हैं, ओ विश आई कुड लिव दिस लाइफ पीसफुली फॉर एवर। काश मैं अपना ये ज़िंदगी को बहुत ही पीसफुली, बहुत ही कामली बिताता। बट वी अलास आर चेज एंड यू माई फ्रेंड्स, वो हम लोग को तो पकड़ा गए हैं। एंड यू माई फ्रेंड्स, वो कहते हैं, योर लाइफ एंड माई डिसऑनर दे परस्यू। योर लाइफ, तुम लोगों, उन लोगों को तुम्हारी जान चाहिए, और मेरा डिसऑनर मतलब मुझे उन लोगों को डिपोज करना है मेरे किंगशिप से ना, तो उन लोगों को मेरा क्राउन चाहिए। अब वो कहते हैं मॉन्क्स को, येट जेंटल मॉन्क्स फॉर ट्रेजर गोल्ड नॉट फी, ना ही गोल्ड के लिए ना ही फी के लिए। डू यू बिट्रे अस एंड योर कंपनी, आप हमें धोखा मत दीजिएगा। क्योंकि जैसा उन्होंने वो चीज़ किया था क्वीन इज़ाबेला के साथ, जब वो फ्रांस गई थी तो उन्होंने गोल्ड बेच के, ये बेच के उन्हीं के भाई को उनके अगेंस्ट कर दिया था। तो उनको तो ये चीज़ पता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी गोल्ड के लिए, किसी चीज़ के लिए आप हमें धोखा मत दीजिएगा। वो कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज राउंड, तो हम जो करते हैं हमें इसी दुनिया में हमको उसकी सज़ा मिलती है। दिस इज़ वॉट क्रिस्टोफर मार्लो हैज़ शोन एंड वेरी नाइसली हैज़ शोन। मतलब आप आगे पढ़ेंगे ना, यू विल लव कि इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है कि कैसे हम लोग जो करते, उन्होंने जो किया था फादर के साथ, कितनी उनको कितना जिल्लत से उन्होंने मारा था, उससे ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी। और वो कहते हैं ना कि तुम्हें बहुत जिल्लत होगी, तुम एक फादर को मार रहे हो, चर्च के हेड को मार रहे हो। वो चीज़ उनको उस वक्त रियलाइज़ नहीं होती जब वो उनको उस चीज़ का वो कर्स करते हैं।
पर वो कर्ज जाके उनके ऊपर उतरता है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उतरता है, मतलब प्रिंसिपल तो साथ साथ इंटरेस्ट के साथ उतरता है। एक किंग के लिए ऐसा, किंग के साथ ऐसा होना, ये बहुत, मतलब वो बहुत लोगों ने इस चीज़ को वो समझा कि नहीं गलत हो रहा था, किंग था वो, अगर उसने कुछ किया भी था तो ठीक है, बट हर चीज़ का जस्टिफिकेशन ठीक नहीं होता है। अगर आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपको तकलीफ नहीं होगी, और आज आपको जो भी तकलीफ हो रही है वो कहीं ना कहीं आप खुद उसके जिम्मेदार हैं, बिकॉज खुदा जो है वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। मॉन्क कहते हैं योर ग्रेस माई सिट सिक्योर इफ नन बट वी डू वॉच योर अबॉर्ड। वो कहते हैं नहीं, आप कंप्लीटली फ्री हैं यहाँ पे, नन बट वी, सिर्फ हमें ही पता है, डू वोट ऑफ योर अबॉर्ड, आप कहाँ पे हैं क्या है सिर्फ हमें पता, हम किसी को रिवील नहीं करेंगे। यंगर स्पेंसर कहते हैं अबॉर्ड को, नॉट वन अलाइव बट श्वेडली आई सस्पेक्ट अ ग्लूमी फेलो इन अ मीड बिलो। पर मुझे सस्पेक्ट है एक सलन फेलो का। gave a long look after us, my lord, and all the land I know is up in arms. Lands I know is up in arms, सारे लोग हमारे अगेंस्ट में हैं। Arm that pursue our life with deadly hate, और सब लोग चाहते हैं, जो हमारे दुश्मन है वो हमें चाहते हैं मार देना। तो मुझे एक लड़के के ऊपर शक हुआ है जिसने हमें देखा है यहाँ पे। तब बॉलडोर कहते हैं वी वर embarked for Ireland, wretched we, हम लोगों वहां तक आइलैंड तक जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेट विथ ऑकर्ड विंड्स एंड सो टेम्पर्स ड्रिवन। देखो अब ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि वो लोग वहां तक पहुंचे, क्योंकि उस वक्त ही बहुत ही खराब विंड आ गया था, तूफान आ गई थी। टू फॉल ऑन श्योर एंड हियर टू पाइन इन फियर, हम यहाँ पर घबरा रहे हैं। ऑफ मॉर्टिमर एंड हिज कॉन्फिडरेट्स, किससे? मॉर्टिमर से और उसके साथियों से हम घबरा रहे हैं। मॉर्टिमर जो करता है उसकी सजा भी उसको मिलती है, पर अल्टीमेटली अगर एक किंग के साथ ऐसा हो रहा है जिसको मतलब आफ्टर गॉड माना जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के खुद जिम्मेदार है। किंग एडवर्ड कहते हैं मॉर्टिमर हु टॉक्स ऑफ मॉर्टिमर हु वोन्स मी विद द नेम ऑफ मॉर्टिमर, क्यों उसके बारे में नाम ले रहे हो, क्यों उसका नाम लेके मुझे तकलीफ दे रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा उनको उसके नाम से नफरत हो गया है। अब वो दैट ब्लडी मैन, वो इंसान जो खून का प्यासा है, आज वो उसको कह रहे, कल को वो खुद खून के प्यासे थे। गैविस्टन के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, किसको नहीं मारा उन्होंने, यहाँ तक कि वो अपने नोबल्स के अगेंस्ट जा चुके थे। वो सब अभी तो भूल चुके हैं, वो चीज़ तो खुद पर आती है तो इंसान याद नहीं रखता ना अपनी बुरी चीज़ों को। अब वो अबॉर्ड को कहते हैं गुड फादर ऑन दाई लैप ले आई दिस हेड, क्या मैं आपके गोद में अपना सर रख सकता हूँ। Laden with mickle care, oh might I never open these eyes again, काश मैं अपना आँख कभी ना खोलूँ। Never again lift up this drooping head, मेरा बहुत तकलीफ में हूँ मैं, तो काश मैं अपना जो सर झुका के रखा हूँ मैं कभी ना उठाऊँ। Oh never more lift up this dying heart, और अपने इतना जो मेरे दिल में जो इतनी तकलीफ है मैं इसको भी कभी ना उठाऊँ, मतलब मैं मर जाऊँ, उनका कहने का मतलब है। Younger Spencer, look up my lord Baldock, this drowsiness betides no good, here we are betrayed। फिर वो कहते हैं यहाँ भी हमारे साथ धोखा हुआ है। फिर एंटर विथ वेल शुक्स राइस ए हावल अ मोवर एंड लाइकेस्टर आता है। अब रीपर कहते हैं किंग को और उसके कंपेनियन को, अपॉन माई लाइफ दीज बी द मैन, ये सीख, हम इन्हीं लोगों को तलाश कर रहे थे ना। राइस कहते हैं रीपर को, फेलो इनफ माई लॉर्ड, तब वो किंग को कहते हैं आई प्रे बी शॉर्ट, अ फेयर कमीशन वारंट्स व्हाट वी डू, हम लोगों को कस्टडी है आपकी, हम लोगों ने ये लेटर लेकर आए हैं। तब लाइकेस्टर कहते हैं द क्वींस कमीशन अर्ग्ड बाय मॉर्टिमर, ये क्वीन का कमांड है। व्हाट कैन नॉट गैलेंट मॉर्टिमर विद द क्वीन, मॉर्टिमर चाहे तो क्या नहीं करवा सकते हैं वो क्वीन से। अलास see where he sits and hopes unseen to escape, और वो फिर खुद से कहते हैं alas see where he sits, कहाँ वो बैठे, and hopes unseen, और वो किस उम्मीद में हैं, to escape their hand and seek to reave his life, उन लोगों के हाथों से वो बचना चाहते हैं जो उनकी जान लेना चाहते हैं। too true it is quem dies wild venies superbum,
द मैन who is seen in the morning in his pride is laid low by the time the evening comes. बहुत सही बात कहा हूँ कि जो लोग सुबह में फकर से निकलते हैं, तकब्बुर से निकलते हैं, मतलब घमंड से निकलते हैं, वो जब वापस आते हैं ना शाम में, तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका होता है. वही चीज़ किंग के साथ हो रहा है. अब वो बट लाइक कैस्टर लीड्स टू ग्रो सो पैशनेट, वो खुद को समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं होना है, इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है. फिर वो किंग के कंपेनियन को कहते हैं, स्पेंसर एंड बॉलडॉग, बाय नो अदर नेम्स आई डू अरेस्ट यू ऑफ हाई ट्रीजन हियर, तुम लोगों ने धोखा दिया है. स्टैंड नॉट ऑन टाइटल्स बट ओबे द अरेस्ट, तुम लोगों को क्या टाइटल्स है उस पर इम्पोर्टेंस मत दो, तुम लोगों को यहाँ अरेस्ट करने के लिए आए हम लोग. बट ओबे द अरेस्ट, it is the name of the Isabel, the queen, my lord, who droop you thus. क्या है जो आपका सर को इतना झुका रहा है? किंग एडवर्ड कहते हैं, ओ डे द लास्ट ऑफ ऑल माई ब्लिस ऑन अर्थ, ये दिन आखिरी है मेरी सारी खुशियों का. सेंटर ऑफ ऑल मिसफॉर्च्यून्स, ओ माई स्टार्स, उसको कहते हैं ओ माई स्टार्स. वाई डू यू लर अनकाइंडली ऑन अ किंग, आप किंग के साथ इतना बेरहम कैसे हो सकते हैं? Come like Esther then in Isabella's name to take my life, my company from me. ये इजाबेला के नाम पे मेरी जिंदगी, मेरे दोस्तों को मुझसे ले जाना चाहते हैं. मतलब अभी भी वो अपने दोस्तों के लिए कितना परेशान है, सोच लीजिए आप. तब वो लेकेस्टर को कहते हैं, हियर मैन रिप अप दिस पैंटिंग ब्रेस्ट ऑफ माइन, ले जाओ मेरा ये ब्रेस्ट को, मेरे ये सीना को, एंड टेक माई हार्ट एंड रेस्क्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, और मेरा ये दिल को ले जाओ ताकि मेरे दोस्तों को तुम छोड़ दो, उनको मत मारो. मतलब एक्चुअली में उनकी जो फ्रेंडशिप है वही उनका कारण बनती है उनकी सारी प्रॉब्लम्स का. अभी भी वो कह रहे हैं, वो रूल करना या कंट्री के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है, वो अभी भी अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं. राइट, अवे विद देम, हटाओ इन लोगों को यहाँ से. जब यंगर स्पेंसर, इट मे बिकम द ईयर टू लेट अस टेक आवर फेयरवेल ऑफ हिज ग्रेस. तब वो कहते हैं हमें एक प्रॉपर फेयरवेल तो कह दो किंग को. तब बॉस कहते हैं खुद को, अब माई हार्ट विद पिटी यार्न्स टू सी द साइट, अब उनको खराब लगता है, कहते हैं मेरे दिल को बहुत तकलीफ हो रही है देखकर. अ किंग टू बेयर दीज वर्ड्स इन प्राउड कमांड, एक किंग को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है. अब प्राउड कमांड्स को किंग कमांड्स देते हैं, कमांड्स बर्दाश्त नहीं करते हैं. तब किंग एडवर्ड कहते हैं, स्पेंसर, आह स्वीट स्पेंसर, देन मस्ट वी अपार्ट, अब हमें जुदा होना है. Younger Spencer, we must, my lord, so will the angry heavens. यही angry हमारे जो वो कहते angry heavens, हमारा खुदा हमसे नाराज है, तो यही उनका कमांड है और हमें यही मानना है. किंग एडवर्ड कहते हैं, नो so will hell and cruel Mortimer, नहीं वो नहीं, ये विश नहीं है हेवन का, ये तो क्रूएल मॉर्टिमर की चाल है. पर उनको ये नहीं पता कि ऊपर वाला नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता. That gentle heavens have not to do in this, नहीं, इसमें गॉड का कोई रोल नहीं है, ये तो मॉर्टिमर का चाल है. तब बॉलडॉग कहते हैं, माई लॉर्ड इट इज इन वेन टू ग्रीव और स्टॉर्म, ये बेकार है आपको गुस्सा करना, बेकार है, कुछ फायदा नहीं. वो कहते हैं, हियर हम्बली ऑफ योर ग्रेस वी टेक आवर लीव्स, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं. आवर लॉर्ड्स आर कास्ट, आई फियर मी सो इज दाइन, हमारा वक्त आ चुका है और हमें डर है कि कहीं आपका भी वक्त ना आ चुका हो. किंग एडवर्ड कहते हैं लाइकेस्टर को, इन हेवन वी मे, मतलब वो स्पेंसर को कह रहे हैं अभी, इन हेवन वी मे, इन अर्थ नेवर शैल वी मीट, हम लोग ऊपर में मिलेंगे, अगर हम लोग अर्थ में नहीं मिले तो क्या हम लोग ऊपर में ज़रूर मिलेंगे. और वो लेकेस्टर को कहते हैं, लेकेस्टर से व्हाट शैल बिकम ऑफ अस, क्या होगा हमारा, वो पर्सनली इनको पूछते हैं. Leicester, your majesty must go to Killingworth, आपको केनिलवर्थ कासल जाना है, वो वॉरविकशायर में. किंग एडवर्ड, मस्ट, इट इज समवॉट हार्ड व्हेन किंग्स मस्ट गो. मस्ट कह रहे हो, मतलब किंग को तुम ओबे, मतलब किंग को कमांड दे रहे हो. बहुत ही हार्ड है ये सुनना कि किंग को कमांड मिल रहा है, किंग कमांड देते हैं. अब उनको लग रहा है कि वो किंग, इससे पहले उनको इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो किंग है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है. Leicester, here is a litter ready for your grace, एक carriage है, that waits your pleasure and the day grows old, और ये वक्त जा रहा है, आप थोड़ा जल्दी करिए, हमें जाना है.
राइस एज गुड बी गॉन एज स्टे एंड बी नाइटेड, हमें डार्कनेस ऑफ द नाइट से पहले हमें जहां से निकल जाना है. राइस किंग एडवर्ड, अ लिटर हैज दाउ ले मी इन अ हियर्स, मुझे कॉफिन में ले जाओ. एंड टू द गेट्स ऑफ हेल कन्वे मी हेंस. लेट द प्लूटूस बेल रिंग आउट ऑफ माई फेटल नेल, मेरा जो जो घंटी है ना उसको बजाने दो. एंड हैग्स हाउल फॉर माई डेथ एट चैरन्स शोर. वो कह रहे हैं लेट्स विचेस प्रोक्लेम माई डेथ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर विच सेपरेट्स दिस वर्ल्ड फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड. अंडरवर्ल्ड कहते हैं वहां जहाँ विचेस होती है. एंड ऑन द बैंक्स ऑफ विच अ बोटमैन बाय द नेम ऑफ शैरन वेट्स टू रो द सोल्स ऑफ द डेड अक्रॉस दैट रिवर. और वो मरे मुर्दों लोगों का वो सोल लेकर जाते हैं. For friends had Edward none but these and these must die under a tyrant's sword. क्योंकि एडवर्ड्स की जो फ्रेंड हैं उन लोगों को तलवारों से मारा जाएगा. राइस कहते हैं माई लॉर्ड बी गोइंग केयर नॉट फॉर दीज, आप इनको बारे में मत सोचिए, इन्हें जाने दीजिए. फॉर वी शैल सी देम शॉटर बाय द हेड्स, क्योंकि उनके सरों को कुचल दिया जाएगा. आप इनके बारे में मत सोचिए, आप चलिए. King Edward, well, that shall be, part we must. Sweet Spencer, gentle Baldock, part we must. Hence, Feigen wins, unfeigent are my woes. मेरा जो दुख है वो, और अपना वो डिस्गाइज को हटाते हैं. वो कहते हैं मेरा जो दुख है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे खा रहा है अंदर से, मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है अंदर से. Throws off his disguise, तो अपने डिस्गाइज को फेंक देते हैं. Father, farewell. Leicester, thou stays for me. आप मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए. Go I must. Life farewell with my friends. अब वो अपने फ्रेंड्स को फेयरवेल कहते हैं. किंग एडवर्ड और लाइकेस्टर वहां से जा चुके होते हैं. यंगर स्पेंसर कहते ओ इज ही गॉन, क्या वो जा चुके हैं? इज नोबल एडवर्ड गॉन, पार्टेड फ्रॉम हैंड्स नेवर टू सी अस मोर, क्या हम और उनको नहीं देख सकते हैं? रेंट स्फीयर ऑफ हेवन एंड फायर forsake thy orb, earth melt to air, gone is my Baldock. Spencer, I see our souls are fleeting hence. मैं देख रहा हूँ कि मेरा सोल्स जो वो कैसे जा रहा है, रश हो रहा है from this world. We are deprived the sunshine of our life. अब हमें हमारा जो सनशाइन मतलब जो हमारे जॉयज है, जो खुशी है, वो सब खत्म हो गई है. मेक फॉर अ न्यू लाइफ, अब हमें में दूसरी लाइफ मतलब द लाइफ हियर आफ्टर के लिए हमें तैयारी करनी है. मैन थ्रो अप दाई आईज एंड हार्ट एंड हैंड्स टू हेवंस इमॉर्टल थ्रोन. थ्रो वो कहते हैं लिफ्ट अप योर आईज, लिफ्ट अप योर आईज एंड हैंड्स एंड हार्ट्स एंड हैंड्स टू द हेवंस इमॉर्टल थ्रोन. जो इमॉर्टल है, जो खुदा है, उसके ऊपर अपना देखो. पे नेचर्स डेट विद चीयर, और नेचर की जितनी खूबसूरती वो सबको अच्छे से देखो, सबको बहुत ही प्यार से देखो. रिड्यूस वी ऑल आवर लेसन अनटू दिस, और यही हमें सीख सिखाता है, हमें समझाता है. टू डाई स्वीट स्पेंसर देयरफॉर लिव वी ऑल. अब हम कहते हैं ना कि जब हम जिंदा होते हैं, अच्छे होते हैं, तो हमें सब अच्छी बातें अच्छी लगती है और सब चीज़ों को पाने की लालच होती है. जैसे बॉलडॉग को था, स्पेंसर को था. पर अब जब उनको लग रहा है कि उनकी मौत बहुत करीब आ गई है, तो वो लोग कैसे फिलोसफीज दे रहे हैं. आप देख रहे हैं कि जब इंसान अपने आखिरी वक्त पर आते हैं तब उनको सब कुछ समझ में आ जाता है. राइस कम कम कीप दिस प्रीचमेंट स्टिल यू. अब आपने जो सरमन्स है ना वो रिजर्व में रखिए. ओके, कम टू द प्लेस अपॉइंटेड, जहाँ उनका फिक्स किया गया वहाँ पे आइए. You and such as you are have made wise work in England. आज जो भी हालत है ना इंग्लैंड की, वो आप लोगों की वजह से ही है. आप लोगों की वजह से आज किंग का ये हाल है. Will your lordships away? अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, आप लोग अपना एंड को फाइंड कर लीजिए. मोवर कहते हैं, रीपर कहते हैं राइस को, My your lordship I trust will remember me. तो कहते हैं हाँ मुझे पता है कि आप हमें हमेशा याद रखिएगा. विच आई एक्सपेक्ट फॉर द इंफॉर्मेशन विच आई गेव यू. तब राइस कहते हैं रिमेंबर दी फेलो व्हाट एल्स फॉलो मी टू द टाउन. अब मुझे आप फॉलो करिए टू द टाउन. और फिर वो लोग लीव हो जाते हैं वहाँ.
तो स्टूडेंट एक्ट 4 सीन 6 मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी मेरा एक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर उसमें कोई भी डाउट है, कोई भी एरर है, अगर साउंड मिस्टेकन है, तो आप जैसे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत लोगों की कमेंट आई, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले पूरे वीडियो को सुन लीजिए स्टार्ट टू द एंड। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे एरर है, देन यू आर फ्री टू कमेंट मी, ओके। So thanks for watching. Thank you.